Class 8 English Lesson Glimpses of the Past, page 49 पेज पर देखें। एक्सरसाइज है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का, जिसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है, ये बताया है कि ऐतिहासिक घटनाओं का बड़े ही संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है कॉमिक्स के माध्यम से। जैसा कि आपने ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में देखा कि भारत की स्वतंत्रता का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त में, वेरी शॉर्ट इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू। बहुत थोड़े में आपको उससे परिचित कराया गया, कैसे ब्रिटिशर्स का यहाँ शासन था, कैसे यहाँ के उस समय जो छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए राज्यों के राजा थे वो दूरदृष्टि नहीं रखते थे, एक दूसरे से बुरा मानते थे। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसके उन लोगों के आपसी विरोध का लाभ लिया और अपने राज्य का विस्तार किया, और फिर कैसे विद्रोह पनपा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, क्यों पनपा, उनका उत्पीड़न, उनके अत्याचार और उनके पैनिक, उनके भय से आतंकित लोगों ने इसका विरोध किया। कितने लोग शहीद भी हुए, और फिर धीरे धीरे एक समय आया जब भारत आज़ाद हुआ। तो इस पूरे इतिहास को बहुत इन नटशेल इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड थ्रू द कॉमिक्स, एंड द राइटर सेज, and this is the publication of a newspaper, the Times of India, New Delhi edition, October 2007. This was published in the newspaper, and in this publication it has been told that the historical events may very easily be introduced to the students in nutshell, in very short, through the comics. Now you see here, read the following news item. This news was published in the newspaper. And what was in the news? History becomes fun at this school. History becomes fun at this school. दिल्ली का एक स्कूल है और उस स्कूल में इतिहास becomes a fun, इतिहास एक रोचक विषय बन जाता है। इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन ए स्कूल। देयर इज ए स्कूल इन दिल्ली, एंड दैट स्कूल हिस्ट्री स्टार्ट थ्रू कॉमिक्स, एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू देयर स्टूडेंट्स। ओके, मुंबई, दिस इज अ न्यूज़ फ्रॉम मुंबई। The students in the 6th grade of a certain school in Navi, Mumbai, love their history lessons
नावी मुंबई, मुंबई के नावी में एक स्कूल है और उस स्कूल के कक्षा 6 के विद्यार्थी इतिहास पढ़ना, इतिहास के सबक से अत्यंत प्रेम करते हैं, इतिहास पढ़ना अत्यंत पसंद करते हैं। थैंक्स टू नॉवेल टीचिंग एड, और इसमें वो जो कॉमिक टीचिंग एड के रूप में अध्यापन के लिए सहायता के रूप में जो कॉमिक का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद है। थैंक्स आर गिवन टू द टीचर्स and their device of teaching through the teaching aid of comics, which make the lesson of history very interesting to the students of 6th standard in a school in Navi, Mumbai. It is not surprising given the fact that their study matter includes comic books and they use their textbooks for reference to put things into perspective. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक नहीं है, यह तथ्य आश्चर्यजनक नहीं बल्कि सामान्य ही है कि जो अध्ययन की वस्तुएं हैं उनमें कॉमिक पुस्तकों को भी सम्मिलित किया जाए। जो स्टडी मटेरियल्स हैं, the comics also to be introduced in them, included among them. They should be taught through the aid of the comic books. And it is not surprising, it is very common to help the teacher as well as the students to understand the contents of the lesson, and they use their textbook और अपने टीचिंग कॉमिक बुक्स के माध्यम से की जाए और उनकी पुस्तकों का टेक्स्ट बुक्स जो हैं, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग जो है वह उन्हें कुछ सोचने के लिए, कुछ चीज़ों को सोचने के लिए छोड़ दिया जाए या सोचने के लिए उनको प्रस्तावित किया जाए कि भाई उस पर सोचें। टेक्स्ट बुक्स जो है दे शुड मेक देम टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द टीचिंग शुड बी विद द एड ऑफ द कॉमिक बुक्स। कॉमिक बुक्स के माध्यम से पढ़ाया जाए और उनकी टेक्स्ट बुक जो है बच्चों में अपनी सोच विकसित करने के लिए किया जाए। द टेक्स्ट बुक शुड बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर थिंकिंग पावर एंड द सब्जेक्ट मैटर शुड बी मेक इंटरेस्टिंग बाय टीचिंग देम थ्रू द कॉमिक बुक्स। Besides, इसके अतिरिक्त students are encouraged to tap other sources of information as well. और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि और अन्य साधन भी
अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए और साधन का भी प्रयोग करें। The students should take help of other sources also to develop their understanding. अपनी समझ को विकसित करने के लिए वे अन्य साधनों का भी प्रयोग करें। During हिस्ट्री क्लासेस और इतिहास के क्लासेस के काल में स्टूडेंट्स पोर ओवर कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल पीरियड्स, और हिस्ट्री के क्लास में शिक्षण कक्ष में विद्यार्थी पोर ओवर द कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स, ऐतिहासिक काल की स्ट्रिप्स को ध्यान से देखें, उन पर विशेष ध्यान दें। दे शुड केयर फॉर द कमेंट्स and the pictures presented in the comics in the classroom. क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो जो ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र और जो उसके संबंधित जो कमेंट्स हैं उन पर विशेष ध्यान दें। इनेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ emperors and tyrants and have animated discussion on the subjects, वे उनके चरित्र जो सम्राट थे और जो विद्रोही थे, सम्राट और उसके विपरीत आचरण करने वाले जो उनके विरोधी थे, उन दोनों के कार्यों का लिविंग डिस्कशन करें, वो सजीव बहस करें, उस पर आपस में विचार विमर्श करें अबाउट देयर कैरेक्टर्स एंड डूइंग्स ऑफ द एम्परर्स ऑफ द टाइम and the people who were against them, who were the tyrants. History has become fun, और इस तरह से इतिहास एक रोचक विषय बन जाएगा। In this way, the history subject will become very interesting among the students if they are taught through the comics, and the textbooks and other sources should be allowed to them, should be given to them to develop their understanding, thinking, and to gather information from them. And they should have a live discussion over the subject also, and that will enhance, that will develop their understanding, and the historical lesson, the history lesson will become very interesting to them. It will be very easy to understand. In the class, the students are asked to read the comic strips aloud. जो कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, जो उस पर जो लिखे हुए हैं कमेंट्स जो हैं, उनको बच्चे क्लास में जोर से पढ़ें। आफ्टर विच they break up into group of 4, और उसके बाद वे 4 के ग्रुप में बांट जाएं। डिस्कस व्हाट दे हैव हर्ड, और इस विषय पर वे बहस करें। एंड राइट समरी, और फिर उसका संक्षेप में विवरण लिखें। दे शुड रीड द comments of the comic, and then the students should be divided in groups. Each group should have 4 students,
and they should discuss over the matter which has been described in the strips of the comic. Each group leader reads his group's summary aloud. हर ग्रुप का जो नेता है वह अपनी समरी को पढ़े, अपना जो संक्षेप से हिज ग्रुप अपने ग्रुप ने जो समरी तैयार की है, जो संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया है, लिखा है, जो उसको पढ़े अलाउड जोर से, एंड द होल क्लास जंप्स इनटू डिस्कशन, और पूरा क्लास उस पर फिर बहस करे, एंड डिबेट, और उस पर वाद प्रतिवाद करे, उत्तर प्रत्युत्तर करे, एडिंग पॉइंट्स, जिनमें बिंदुओं को दर्शाया जाए, डिसएग्रीइंग एंड क्वालिफाइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, जिसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो बिंदु वर्णित हैं, उनके पक्ष में और विपक्ष में वे लोग बात प्रतिवाद करें. When the matter is to be presented, the groups, each group should write his own summary, and that summary is to be read in the whole class, and the students of all the students of class should discuss discuss in favor and disfavor of the points given in the summary. उसमें पक्ष और विपक्ष जो संक्षिप्त विवरण दिया गया, उसमें दिए गए बिंदुओं के पक्ष और विपक्ष में वे अपने कमेंट्स बच्चे दिए हैं. A sixth grade student says, कक्षा 6 का विद्यार्थी ये कहता है, it is a lot of fun because everyone gets a chance to express themselves. यह अत्यंत रोचक है, यह विधि अत्यंत रोचक है. This way of teaching, this method of teaching is very interesting because every student has got an opportunity to present his own idea, and the summary take everyone's ideas into account. और वह संक्षेप जो है, वह संक्षिप्त विवरण जो है, हर के विचारों को सम्मिलित करता है. That summary which is written, which is in writing, should include the thinkings of the students of the group. According to the school principal के अनुसार the comic strips format and visuals appeal to students. और ये जो कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, जो चित्र और ये जो लेखन है, ये उनके सामने एक दृश्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करते हैं विद्यार्थियों के सामने. ये कॉमिक्स जो हैं विद्यार्थियों के सामने एक दृश्य, एक विज़न प्रस्तुत करते हैं, एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं. And a historian feels that using comics in the school is a great idea. और एक ऐतिहासिक का विचार है, इतिहास लेखक का, कि अगर कॉमिक्स का यूज़ किया जाए स्कूल में तो बहुत अच्छा विचार है. कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. एक्टिंग और कॉमिक ये दोनों विद्यार्थियों को समझने में बड़ी मदद करते हैं. व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग, कि उस कहानी में
चित्रित किए गए चरित्र क्या सोचते हैं, उसके पात्र क्या सोचते हैं, what the characters of the story think and how they act. This is very usually make easy to the students to understand. उनके समझ के लिए ये बड़ा ही सहज बन जाता है सोचना और समझना यदि उनका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाए एक्टिंग और कॉमिक्स के माध्यम से. दिस हैज़ बीन रिटन इन ए न्यूज़पेपर इन विच it was told that the history lessons are to be taught in the classes through the comics. That will make the subject very interesting and will develop the thinking power of the students. Besides, on this news item, write a paragraph on what you think about this new method of teaching history. अब आप एक पैराग्राफ लिखिए इतिहास शिक्षा के संबंध में. ये जो पत्रकार ने लिखा है इसके अतिरिक्त आप अपनी सोच से पैराग्राफ इस विषय पर लिखिए कि हिस्ट्री क्लासेस को कॉमिक्स के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसका क्या उपयोग है, कितनी इसकी उपयोगिता है और कितना यह लाभदायक है विद्यार्थियों के लिए. टू वॉच इट इज़ हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स. फाइंड द चैप्टर्स in your history books that correspond to the episodes and event described in this comic. अब आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की किताबों में जो आपका जो इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं या जो उसमें वर्णन किया गया है उनको कॉमिक्स के माध्यम से सोचिए कैसे हो सकता है. आप इतिहास पढ़ते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का, उनके चरित्रों का कैसे कॉमिक्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है. हाउ दे कैन बी taught in the class through the comics by the aid of this method. Know how the information contained in a few chapters of history has been condensed to a few pages with the help of pictures and speech bubbles. और जो एक चैप्टर में विशद विवरण दिया गया है वो कैसे संक्षिप्त किया जा सकता है ये स्पीच बबल्स और पिक्चर्स के माध्यम से. स्पीच बबल्स जो आपको घेरे में दिखाए गए हैं दे आर स्पीच बबल्स और जो पिक्चर्स दी गई हैं दे आर द पिक्चर्स. तो इन पिक्चर्स और स्पीच बबल्स के माध्यम से कैसे उन घटनाओं को बहुत थोड़े में विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है. हाउ इट कैन बी वेरी ईजी, हाउ इट कैन बी मेड इंटरेस्टिंग एंड ईजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, स्टूडेंट. Create a comic of your own using this story. नीचे कहानी दी गई है, इसकी कॉमिक आप बनाइए. आप इसका चित्र और उसका स्पीच बबल्स बनाइए. करिए, कुछ काम करिए, मेहनत करिए, आप सोचिए अपने से. आप एक 2 पेज 3 पेज कागज ले लीजिए, उस पर आप चित्र बनाइए और चित्रों के माध्यम से इस कहानी को चित्रित कीजिए. एक्सप्लेन दिस स्टोरी थ्रू द पिक्चर्स और उस पर कमेंट्स आप छोटा छोटा बना के लिखिए. कहानी क्या है इसको पढ़िए. वंस द सन एंड द विंटर बिगैन टू क्वारल. एक बार सूर्य और विंड, हवा, ये कहानी आप पढ़े होंगे कहीं न कहीं. सूरज और हवा में एक बार झगड़ा हो गया. Each one saying that
ही वॉज स्ट्रांगर देन दी अदर। हर ये कह रहा था, हवा कह रही थी मैं सबल हूँ, और ये सूर्य कह रहा था कि मैं सबल हूँ।